एक कहानी सुनाते हैं आज, जिसका शीर्षक है फिर और फुर। क्या शीर्षक है? फिर और फुर। तो एक बार बादशाह अकबर को एक अनोखा रोग लग गया। अनोखा मतलब अनोखा, विचित्र, है ना, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। अनोखा रोग के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। दरबार के वैद्य हकीमों ने बहुत उपचार किया, लेकिन कोई फ़ायदा उनको नहीं मिला। एक दिन चीन एक देश है, तो चीन देश से एक हकीम दरबार में आया। उसने बादशाह की पूरी जांच की, पूरे शरीर की उसने जांच की और एक उपाय बताया और कहा कि आप रोज़ रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना करें, इससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या कहा? कि एक आप लंबी कहानी सुना करें तो उससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। अकबर बोले, लेकिन मुझे रोज कहानी सुनाएगा कौन? बीरबल बोला, इसमें चिंता की क्या बात है। दरबारी जो है, रोज एक दरबारी आपके पास आएगा और आपको कहानी सुनाएगा। समय रहा तो मैं भी कहानी सुनाने आ जाऊंगा। बादशाह अकबर को बीरबल की योजना पसंद आ गई और योजना के अनुसार रात को एक दरबारी आता और कहानी सुनाता। अकबर को जब भी नींद नहीं आती थी, ऐसा ही होता है ना, दरबारी कहानी सुनाते सुनाते खुद ऊँघने लग जाता और अकबर क्या करते? जागते रहते। हाँ, एक रात कहानी सुनाने की बारी बीरबल की थी। बीरबल ने कहानी इस तरह से शुरू की। बीरबल ने कहा, एक जंगल था। फिर बादशाह ने पूछा, जंगल में एक झोपड़ी थी, उसमें एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर किसान खेती करके फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज एकत्र करता। बादशाह ने कहा, फिर पक्षी उसकी झोपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर उड़ जाते। बीरबल ने ऐसा बताया। फिर बादशाह ने कहा, फिर? बीरबल झुंझलाया और सोचने लगा, इस फिर का तो कोई उपाय करना ही पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन ले आया और उसमें अनाज भरकर एक कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया। बादशाह ने कहा, फिर? तो बीरबल ने कहा, पक्षी झोपड़े में जाते लेकिन उन्हें दाने दिखाई नहीं पड़ते। फिर बादशाह बोला, फिर? उस झोपड़ी में एक चूहा भी रहता था। एक चालाक चिड़िया ने उससे मित्रता कर ली थी। उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया। अब बादशाह ने कहा, फिर? तो कहानी आगे बढ़ रही ना। बादशाह ने कहा, फिर? तो बीरबल ने कहा, फिर एक एक करके झोपड़ी के आगे अनेक पक्षी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक पक्षी झोपड़ी में गया। उसने मिट्टी के बर्तन से दाना लिया और उड़ गया। फुर! बादशाह ने कहा, फिर? फिर दूसरा पक्षी आया। उसने भी मिट्टी के बर्तन में दाना लिया और उड़ गया। अब बादशाह ने क्या कहा? फिर? उसके बाद क्या हुआ? फिर? तो बीरबल ने कहा, फिर तीसरा पक्षी आया। हाँ, उसने भी बर्तन में से दाना लिया और फुर, है ना। अब बीरबल ने कहा, फिर? वो बादशाह ने कहा, फिर? तो अब बीरबल ने कहा, फिर चौथा पक्षी आया और उसने भी अपने चोंच में उस बर्तन से दाना लिया और उड़ गया। फुर, है ना। क्या कहा? फुर। बादशाह अकबर ने पूछा, फिर? फिर एक के बाद एक पक्षी आते गए और दाना लेकर उड़ते गए। फुर फुर। बीरबल की फुर फुर से बादशाह भी उब गए और वे बोले, अभी कितने पक्षी उड़ने बाकी हैं? क्या कहा उन्होंने? अभी कितने पक्षी उड़ना बाकी हैं? बीरबल बोला, जहाँ पना अभी तो थोड़े से ही उड़े हैं, हजारों पक्षियों को उड़ने में देर तो लगेगी ना। अकबर बोले, बीरबल
अब तो मुझे नींद आने लगी, बाकी बचे पक्षियों को तुम कल उड़ाना। इतना कहकर बादशाह करवट लेकर सो गए। जो सोते नहीं थे, है ना, जागते रहते थे, उनको नींद नहीं आती थी।